बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के टीचर हैं वो हर टॉपिक को इतनी अच्छे तरीके एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं कोचिंग पढ़ने की। सबसे अच्छा स्कूल यही है यहाँ पे, सबसे अच्छी यही है। एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है बच्चों को। यहाँ पे हर साल एक ना एक स्टूडेंट जरूर टॉप 10 में आता है। शहर में भी पढ़ाई ऐसी नहीं होती है जैसी यहाँ होती है। जिस स्कूल के बच्चे पहले भी टॉप 10 में आए थे, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा। नमस्कार, अभी हम रामपुर में हैं और रामपुर से कल लगभग 15 किलोमीटर दूर खौद एक कस्बा सा पड़ता है, छोटा सा कस्बा। मैं यहाँ पे आज इसलिए भी हूँ क्योंकि एक स्कूल है सफ़ी जूनियर हसरत इंटर कॉलेज भी हाई स्कूल में ज़िले के 6ठे नंबर पर यहाँ का छात्र आया। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता था एक टाइम की शिक्षा जो है शहर में है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट ने मेहनत की और कैसा स्कूल है, थोड़ा हम अंदर से चल के स्कूल को दिखाएंगे। आप देखिए, ये एंट्री में हम जा रहे हैं अभी स्कूल में। ये रामपुर खौद में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी मतलब अलग बिल्डिंग में होती है और उसकी हिंदी मीडियम की पढ़ाई अलग मतलब बिल्डिंग में होती है। एक और भी एक खासियत है, शहर से इतनी दूर लगातार बच्चे आपके जो है स्कूल के आते हैं, किस तरीके से तैयारी रहती है? सर, यहाँ पर बच्चे एजुकेशन को देखकर आते हैं और यहाँ हमारा जो मैनेजमेंट का व्यवहार है कमज़ोर बच्चों के लिए भी वही है। और हमारा अचीवमेंट होता है कि कमज़ोर बच्चे को भी उठा करके हम लाए लेवल पर, और यही वजह है हमारी यहाँ बच्चों के आने की कि सबको बराबर से ही बच्चों को समझा जाता है। और भी हमारा स्कूल कम से कम ये समझ लिए लॉकडाउन के बाद से स्टेट लेवल में कम से कम बच्चों को क्रिकेट में भी स्टेट लेवल खिला के लगा। रामपुर में हमारी जो स्कूल की टीम रहती है वो चैम्पियन रहती है और पिछले 3 साल से कबड्डी की टीम हमारी चैम्पियन रहती है। चैम्पियन है जी, चैम्पियन है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तैयारियाँ के लिए ग्राउंड है आपके? हमारे पास प्ले ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है, कम से कम नवी है तो 7 बीघे में हमारा ग्राउंड बना हुआ है स्कूल की बिल्डिंग के पीछे को। अच्छा, तो इसके पीछे की साइड है जो ये पीछे ये दीवार है, जहाँ वो पेड़ लगे हैं ना, वो सब हमारे ग्राउंड के अंदर ही है। पीछे पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये इधर ग्राउंड है। तो खेल पढ़ाई के साथ साथ भी खेल का भी जो है यहाँ पे ध्यान काफ़ी रखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि गांव के लोग जो है शहर में जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करके जो शहर से दूर 15 किलोमीटर दूर जो एक गांव एक है यहाँ पर खौद, यहाँ पे के बच्चे अब टॉप कर रहे हैं। तो इतनी क्या वजह, कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत करके जो शिक्षा जो है गाँव तक लेकर आए? तो प्रिंसिपल रूप में हम चलेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे कितनी मेहनत की है। सवाल है साझा से पहले तो बहुत बहुत बधाई। इस साल भी एक बच्चा जो है आपका टॉप 10 में रहा और इंटर के रिजल्ट में भी लगभग अच्छे बच्चे परसेंटेज आ रहा है, तो पहले तो बधाई आप। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद अंसारी साहब। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल शफ़ी हसरत इंटर कॉलेज खौद रामपुर में जो स्कूल में टॉप 10 में बच्चा शामिल हुआ है, 6th रैंक आई है हमारे स्कूल के बच्चे की, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा अपने मैनेजमेंट और स्टाफ और प्रिंसिपल का, क्यों हमारे स्कूल में रह कर के इतनी मेहनत के साथ में टॉप 10 में बच्चे को लेकर आए। और ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, हमारे स्कूल में बच्चे अब से नहीं 5 साल से 6 साल से लगातार टॉप 10 में, कभी 10th क्लास में आते हैं, कभी 12th क्लास में। टॉप 10 में हमेशा हमारा स्कूल रहा है। मतलब 6 साल से लगातार रहा है जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर? स्पेशली 10th क्लास और 12th क्लास को हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह के साथ साथ में बच्चे को अच्छी प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को। और जो अच्छे लगता है कि हमें बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनके साथ में बहुत कड़ी मेहनत के साथ में उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है साझा भाई कि पहले के ज़माने में लोग शहरों में जाते थे पढ़ने, यहाँ आसपास अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से कितनी मेहनत लगी इस हैसियत पे, मतलब इतनी ऊंचाई पे स्कूल को पहुंचाने पे, वो भी शहर से दूर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा स्कूल 1998 में ओपन हुआ था। हमारे वालिद साहब और हमारे दादा परदादा इसमें शामिल रहे हैं, उनकी मेहनत यहाँ तक रंग लेकर आई है। और हम इसको लगातार, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तीनों लोग, अब इसके बाद में हम लगातार कंटिन्यू इसको अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की ओर ले जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इस बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस में लेकर जाएंगे। नींव रखी थी पहले स्कूल की नींव रखने में हमारे परदादा शफ़ी साहब, जिनका नाम से स्कूल चलता है, और फिर इसके बाद में हमारे दादा, फिर हमारे पापा हाजी इफ्तिखार हुसैन साहब ने इसकी नींव रखी थी।
चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर यही एक बड़ा उपलब्धि है कि शहर से बार बार मैं शहर से दूर इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शहरों में जाने की होड़ लगी रहती है कि गांव का बच्चा होता है कि यार थोड़ा सा पढ़ा नहीं, शहर में पढ़ेंगे, शहर की पढ़ाई अच्छी है। लेकिन आज के टाइम पे जो टॉप यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो टॉप यूपी बोर्ड के स्कूल है टॉप 10 में शामिल नहीं है, और लेकिन आपका स्कूल शामिल है। देखिए, स्कूल अब एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। अब देहात हमारा शहर से काफ़ी दूर है स्कूल, और यहाँ पर लोकल में रह कर के हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मोटिवेशन करने के बाद साथ साथ में बच्चों को, यहाँ तक कि ये बच्चे जो है बहुत दूर से आते हैं, साइकिल से चल कर आते हैं, परेशानियों से आते हैं, इतने धक्का मुक्की खा करके इतनी दूर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जाए। क्लासेस 11th क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, काफ़ी सीट्स मतलब बच्चों ने एडमिशन भी हमारे यहाँ ले लिया है, और आगे भी एडमिशन मात्र मैं मानता हूँ 5 से 10 दिन के अंदर अंदर हमारे पास भी सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। बिल्कुल। एक चीज़ और बताऊँगा, कहाँ एड्रेस थोड़ा खोद है, लेकिन जैसे कोई एड्रेस स्कूल का हालांकि सभी जानते होंगे, फिर भी प्रॉपर हमारा एड्रेस जो है विलेज खोद लगता है, खोद चौराहा, ये स्वार रोड पे पड़ता है। रामपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, यहाँ पे ऑन रोड स्कूल है हमारा। ये कोई स्कूल का ऐसा नंबर मान लीजिए, जैसे कोई फ़ोन करके आपसे कुछ पूछना चाहिए, इंक्वायरी वाला नंबर आप बता दीजिए प्लीज़। मेरा 9690857786 नंबर है मेरा। और एक मैनेजमेंट का नंबर, जैसे मान लो कोई इंक्वायरी लेना हो, हर बार आपका उपलब्ध ना हो पाए, तो इंक्वायरी के लिए कोई नंबर जी 9897180559। बिल्कुल साफ तौर पे तो ये स्कूल में एडमिशन अभी चालू है। लगातार 4 से 5 सालों से बच्चे टॉप 10 में आ रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिमिट सीट्स हैं, जैसा आप बताया सर ने कि सीट लिमिट्स हैं, तो जल्द से जल्द आप आ सकते हैं। खोद चौराहे पे स्कूल है। मोबाइल नंबर साजिद भाई ने बता दिया है, इससे आप क्वेरी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट आपने बात की, टीचर बहुत अच्छे हैं, योग्य टीचर हैं, खेल के भी मैदान है और बिल्डिंग भी है। और एक चीज़ और भी रह गया, CBSE का आजकल कहते हैं कि CBSE का रोल है, यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में कौन पढ़ेगा यार, अब CBSE है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? ये हमारे स्कूल में हसरत इंटर कॉलेज खोद में हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था की गई है, और हमारे यहाँ इस साल 10th क्लास के बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है उनका भी। 82-83% तक बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही पहुँचे हैं। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का पहला बैच था 10th क्लास का। अब ये 11th क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। अविनाश शर्मा। पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको टॉप 10 में आने के लिए पूरे ज़िले में। थैंक यू सर। कौन से, कहाँ रहते हैं, आपका पता कहाँ है, घर का पता? सिगन खेड़ा। मतलब सिगन खेड़ा रामपुर गांव में के छात्र हैं सर? यस सर, हमारा गांव का नाम है सिगन खेड़ा, जो रामपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। कैसा लग रहा है टॉप करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मेरे सारे टीचर्स ही हैं जिन्होंने मुझे इतना इंकरेज करा, मुझे इतना पढ़ाया। टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरे लिए, और जितने भी मेरे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उन टीचरों ने मुझे बहुत इंकरेज करा। और ख़ास करके मैं, हमारी जो ड्राइंग टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ड्राइंग में पास भी हो पाऊँगा। अच्छा, ड्राइंग कमज़ोर थी आपकी? बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जो हमारी ड्राइंग टीचर थी उन्होंने हमें बहुत इंकरेज करा, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। एक होता है कि चलो शहर के स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने स्कूल अपने गांव के पास स्कूल, यही स्कूल क्यों चुना? इस स्कूल के बच्चे पहले भी टॉप 10 में आए थे। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा। चाहिए आपने सोचा शहर से अच्छा ये स्कूल ज़्यादा आपको अच्छा लगा? सर, शहर में भी पढ़ाई ऐसी नहीं होती है जैसी यहाँ होती है। शहर से अच्छी पढ़ाई है इसी स्कूल की? यस सर। इसमें टीचर्स को आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो, नहीं हो, जूनियर हो, सीनियर हो, वो कभी आपको मना नहीं करेंगे कि हम आपको नहीं पढ़ा रहे, हम आपकी क्लास के नहीं हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो किसी से भी पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ के टीचर हमेशा मतलब छात्रों के लिए खड़े रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। और ख़ास करके हमारे मैनेजमेंट जो टीचर्स हैं, वो भी बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो हर हफ्ते में पूछना आते थे कि किसी को किसी चीज़ में दिक्कत थी, अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो हमें पढ़ा के जाते थे। उनका भी बहुत अहम रोल रहा है। आगे मैं क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS की तैयारी करूँगा, और साथ ही साथ मैं
मैं IIT की भी कोशिश करूँगा। चलिए दुआ करते हैं हम कि आप IAS बने और अपने गांव का, अपने माता पिता का और इस स्कूल का नाम और रोशन करें। थैंक यू सर। चलिए, बिल्कुल ये छात्र थे जिन्होंने टॉप 10 में शामिल हुए हैं और उन्हें साफ तौर पे वजह ये बता दी कि स्कूल यही क्यों चुना। तो ये आप भी ये सुनिए और सोचिए कि आखिर यही स्कूल क्यों चुना गया। और भी छात्र, एक दो छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मैनेजमेंट इतना अच्छा है यहाँ का नहीं है। क्या नाम है? निशा। खड़ो हो जाओ। कैसी पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में, अच्छी या बेकार है? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है जी। चलिए, क्या नाम? मेरा नाम सानिया है। जी सानिया, इसी स्कूल में क्यों एडमिशन लिया? इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर हर साल यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा टॉप रैंक पर आता है। इस साल भी किसी ने टॉप किया है? जी, अविनाश ने किया है। अभी आप कौन से क्लास में हैं? मैं इस बार 12th में हूँ। 12th क्लास में। तो इस साल आपका भी बोर्ड है, तो बोर्ड की तैयारी कुछ अलग से भी कराई जाती है स्कूल में क्या? जी, कराते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं स्कूल में, अच्छे से पढ़ाते हैं। टीचर कैसे? टीचर्स अच्छे हैं? टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते हैं स्कूल में। अच्छा, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग क्लास में लगती हैं? जी, अलग। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। जी, क्या नाम है? मेरा नेम पायल है। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाता है और एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है बच्चों को। यहाँ पे हर साल एक ना एक स्टूडेंट ज़रूर टॉप 10 में आता है। तो आप इस साल टॉप 10 में आएंगे? शायद उम्मीद है टॉप 10 चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, घर पे भी और स्कूल से भी? जी जी। चलिए बिल्कुल, देखिए जिस साल लगातार बता रहे हैं कि हर साल बच्चा कोई ना कोई टॉप 10 में आता है। बिल्कुल, क्या नाम बेटा? अलशिफा। कौन से क्लास में आप? 12th में? 12th जी। क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास? मेरे पास साइंस साइड है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। तो बायोलॉजी के टीचर कैसे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सब चीज़ एकदम एक्सप्लेन करते हैं, चाहे कितने ही हार्ड हो, बिल्कुल रफली पढ़ाते हैं। क्लास के बाद भी अगर क्लास में कुछ पूछना हो तो बताते हैं टीचर या नहीं बताते? जी, किसी भी टाइम पूछ लो आप, हाफ टाइम में पूछ लो, किसी भी टाइम पूछ लो, बता देते हैं। फ़ोन पे ही बता देते हैं। फ़ोन पे? जी, फ़ोन पे पूछ लो। चलिए, बहुत बढ़िया। इसीलिए अब जैसे कुछ लोग कहते हैं गांव में स्कूल है, शहर जाकर पढ़ना है, तो आपने ये स्कूल क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे एक तो पास में है ये, और यहाँ पे सुविधाएं बहुत होंगी। एजुकेशन बहुत अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, इसलिए ये बेस्ट है। इस क्षेत्र का सबसे अच्छा स्कूल यही है। यहाँ पे सबसे अच्छी यही है। मेहनत चल रही है इस बार टॉप 10 में आने की? मेहनत तो है, बाकी तो खुद आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए। क्या नाम है? करिश्मा। क्या लग रहा है, मेहनत चल रही है? जी जी। क्या क्या मेहनत, कितनी मेहनत? आप भी साइंस साइड से ही हो? जी। क्या बनना है आगे चले, क्या सोचा है? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, 12th के बाद देखते हैं पेरेंट्स। कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। स्कूल ये क्यों चुना आपने? जी, बहुत अच्छी पढ़ाई है। हर सब्जेक्ट में टीचर जो हैं एक हर टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। प्लस यहाँ लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। लड़कियों के लिए क्या एक्स्ट्रा सुविधा है? जी, लड़कियों की जो मतलब क्लास को अच्छी तरीके से देखा जाता है, मतलब देखा जाता है कि लड़कियों को परेशानी तो नहीं बैठने की या फिर पैसे भी, हर चीज़ की सुविधा है इसमें। क्लास बॉयज़ के साथ अलग अलग? जी जी, हर टीचर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। लड़कियों को ज़्यादातर अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं टीचर, बहुत ज़्यादा। तो आप और बच्चे जो नया एडमिशन लेने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? यहाँ एडमिशन आए या कहीं उसको? जी, आए। यहाँ पर जो साइंस साइड उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के टीचर हैं वो हर टॉपिक को इतनी अच्छे तरीके एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं कोचिंग पढ़ने की। जी, बहुत अच्छे तरीके से जो साइंस के टीचर हैं वो उस टॉपिक को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि बच्चों को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जो आगे मैं बोर्ड क्लियर कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे बताया कि कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या सच में जैसे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? जी हाँ, रियल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बच्चा कोचिंग ना पढ़े तब भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। सही बात है। यस, ये सही बात है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से क्लास है, 12th क्लास है, उस एक जो बात सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं यहाँ से 5 से 6 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और हर साल जो है हमारे यहाँ का जो परसेंटाइल रहता है वो लगभग 85 प्लस ही रहता है। जबकि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी हमारे बच्चों के जो नंबर रहे हैं वो 97, 95 मार्क्स रहते हैं। इस बार भी हमारे जो बच्चे आए हैं उसमें 95, 92 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर।
ध्यान देते हैं बच्चों को? जी, पूरी कोशिश यही रहती है और पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे भी हमारे साथ में बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं जी। पढ़ाते हैं सही कैसे सर केमिस्ट्री? ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ? जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मोहसिन सर भी, नूर सर भी, हमारे जितने भी साइंस के टीचर्स हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एडमिशन ओपन है और बच्चे को क्या हो गया, एडमिशन लें यहाँ पे? नहीं जी बिल्कुल, बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस स्कूल पे, लेना चाहिए एडमिशन। क्यों बच्चे यहाँ पे, नए बच्चे एडमिशन लें? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छा सबको सीखने मिलता है यहाँ पे। चलिए बच्चे, कितने बच्चे टॉप 10 में आना चाह रहे हैं इस बार? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और टीचर यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा। लगातार बच्चों से बात करके दिखाई आपने, हमने बात करी और बच्चों से जानने की कोशिश की। हालांकि मैनेजमेंट तो कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई बच्चे बोलते हैं और बच्चों ने बोला, आपने सुना। पढ़ा दो। क्या नाम बेटा? सर विशाल। क्या पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? बहुत अच्छी सर पढ़ाई होती है। क्या क्या एक्स्ट्रा सुविधा देते हैं सर? यहाँ पे टीचर्स, अगर जैसा बच्चा उन्हें लग रहा है कमज़ोर है तो टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, और पर्सनली भी, मतलब जैसा बच्चों को लग रहा है कि उनसे मतलब नहीं आता तो पर्सनल भी बता देते हैं सर। कौन किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है अभी? फिजिक्स। जी, आ रहा पढ़ने में? यस सर, यस सर। क्या सर, फिजिक्स के टीचर हमारे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर मतलब बहुत ही एडवांस टीचर हैं। ऐसे टीचर शायद ही रामपुर में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे एडमिशन लें यहाँ पे स्कूल में? यस सर, मैं न्यू एडमिशन हूँ, क्योंकि सर मैं मतलब पहले बिहारी लाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था खंडिया, वहाँ का सेकंड टॉपर हूँ स्कूल लेवल का। मुझे मतलब यहाँ पे मैंने नाम सुना था कि यहाँ के बच्चे हर बार टॉप आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब 3 दिन की पहले डेमो क्लास लगी, मुझे टीचर का बिहेवियर देखा, तब मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन यहीं पर ले लिया। और नए बच्चों को भी आना चाहिए पढ़ाई? जी सर, नए बच्चों को भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर आएँ और एक बार अपना डेमो क्लास ज़रूर लेकर देखें टीचर के लिए। है पढ़ाई अच्छी? जी बिल्कुल, पढ़ाई यहाँ बहुत शानदार है। जैसा आपने भाई ने बताया पहले, यह पढ़ाई वाकई में बहुत अच्छी होती है। मैं भी इसी जरिए को देखकर यहाँ पर आया कि यहाँ पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले में और आर्ट साइड से भी होती है। तो सारे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं और टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। चलिए बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नाजिर नूर है और मैं यहाँ फिज़िक्स का लेक्चरर हूँ, लेक्चरर के पद पर काम कर रहा हूँ और लगभग 5 साल से मैं यहाँ पर अपनी। क्या मेहनत करते हैं आप लोग एक्स्ट्रा की बच्चे हर साल टॉप करते हैं? जी सर, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं बच्चे को, और जो बच्चे के डाउट सेशंस होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, डाउट आते हैं तो डाउट सेशन भी रखा जाता है उनके लिए। क्लास के बाहर भी? हाँ, क्लास के बाहर बच्चा अगर मान लीजिए जा रहा है, कोई डाउट आ रहा है, क्लास के बाहर है, तो वो आराम से अपने रिसेप्शन पर आकर क्वेश्चन कर सकता है और उसका डाउट सॉल्व होता है। तो बच्चों को हर तरीके से मदद की जाती है? हाँ, हर तरीके से मदद की जाती है। आप यहाँ पे? मैं सर 5 साल से हूँ और मेरा भी 5 साल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब से मैं आया हूँ यहाँ 12th के लगभग टॉपर बच्चे रहते हैं या फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, लेकिन टॉपर आते हैं जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। परसेंट से शायद रहेगा? हाँ, पिछले साल 2 नंबर से यानी कि रह गई थी, परसेंट नहीं 2 नंबर से रह गई थी। जी जी। मतलब इसमें टीचरों का कितना बड़ा रोल है बच्चों को टॉप कराने में? सर टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बच्चे की स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर चलता है। ये टीचर्स का ही एक अपना रोल होता है जो बच्चों को यहाँ तक खींच कर लाता है, और बाकी बच्चे की स्ट्रेंथ होती है, बच्चे की मेहनत होती है, जो बच्चा अपने आप को यानी कि सिक्योर करता हुआ चलता है, और लास्ट में रिज़ल्ट जो है बेहतर रहता है बच्चे का। और साथ में टीचर्स की भी मेहनत है और बच्चे की भी मेहनत है। टीचर्स डिलीवर करता है तो बच्चा उसको अंजाम देता है उस बच्चे को। पढ़ाई है। देखिए फिजिक्स की क्लास चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। मैं बिल्कुल